नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो इस खास प्रोग्राम की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे आज मार्केट में, शेयर मार्केट में कैसा रुख रहा है। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली बढ़ी और निफ्टी 8,900 के स्तर के नीचे लुढ़क गया। हालांकि भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में नाकाम रहा। सेंसेक्स 80 अंक और निफ्टी 43 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। टेलीकॉम, बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं फार्मा, रिटेल, एनर्जी और एजी कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी दिखी। कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज तिब्रेवाल का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में दबाव देखा जा सकता है। राज्यों के चुनाव नतीजों और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर बाजार पर होगा। Ultimately, market are slave of earnings and market ने clearly uptrend momentum जारी किया। प्लस फ्लोज भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं लास्ट साल डेढ़ साल से, वो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स। तो हमें लगता है ये दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा है इक्विटी मार्केट्स के लिए। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इवेंट हो कि यूपी इलेक्शन के जब नतीजे 11 मार्च को आए, या यूएस मार्केट्स को अगर अपने देखें, फेड रेट हाइक को देखें, तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी नहीं किया जा सकता। बट अगर साल 2 साल की व्यू ले तो मार्केट्स पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है। और अब एफआईआईज की बात करते हैं। एफआईआईज ने आज 146 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की। वहीं डीआईआईएस ने आज 264 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी की। हमारे साथ खास मेहमान है इस वक्त मार्केट एनालिस्ट ब्रिजेश सिंह, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑयल कंपनियों के मेगा मर्जर पर काम शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक देश की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी एचपीसीएल को खरीदने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ओएनजीसी एचपीसीएल को 44,000 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। ये कंपनी के मौजूदा शेयर भाव से 23% का डिस्काउंट है। एचपीसीएल में सरकार की 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओएनजीसी 29,000 करोड़ रुपए देगी और इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए गैर सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें, एचपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और इसका मौजूदा मार्केट कैप 57,000 करोड़ रुपए है। और सरकार की नई टेलीकॉम पॉलिसी की बात करते हैं। नई टेलीकॉम पॉलिसी 2017 को लेकर दूरसंचार विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने नई टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी नई टेलीकॉम पॉलिसी के लिए रोड मैप तैयार करेगी। नई पॉलिसी में 5th जनरेशन यानी कि 5G सर्विसेज लाइसेंस के लिए रोड मैप तैयार होगा। फिलहाल देश में टेलीकॉम ऑपरेटर्स 4G सर्विस दे रहे हैं। रोड मैप में सभी सेवाओं के लिए सिंगल लाइसेंस होगा। वहीं नई पॉलिसी में रेवेन्यू शेयरिंग खत्म करने पर भी विचार होगा। अभी टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ रेवेन्यू शेयरिंग करती हैं। तो नई टेलीकॉम पॉलिसी जल्द ही सरकार लेकर आने जा रही है। और अब हम न्यू स्टॉप, तो चलिए 20 शेयर्स हम आपको बताते हैं जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन की, जिसमें टारगेट रखा गया है 310 का। यहाँ खरीदारी की सलाह दी जा रही है और स्टॉप लॉस रखा गया है 292 का। मंगलवार को कंपनी की अहम बोर्ड बैठक है। नई सब्सिडरी बनाने पर फैसला भी यहाँ संभव है। अदानी पोर्ट, यहाँ भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 305 यहाँ टारगेट रखा गया और 294 स्टॉप लॉस रखा गया है। इकरा ने कंपनी का आउटलुक नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया। कंपनी के कर्ज की रेटिंग AA+ बरकरार रही है। और भारत फाइनेंशियल, यहाँ भी बाय करने यानी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 870 टारगेट रखा गया है और 845 स्टॉप लॉस रखा गया। इंडसइंड बैंक के साथ विलय के लिए बातचीत भी जल्द हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और आरबीएल बैंक के साथ भी विलय के लिए बातचीत संभव है। फिलहाल ये भी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और नाल्को में भी बाय करने की सलाह, 71 पर यहाँ टारगेट रखा गया है और 67 पर स्टॉप लॉस रखा गया।
अंतिम घंटे में बड़े सौदे के बाद तेजी और अंतिम घंटे में 10 लाख का बड़ा सौदा हुआ है। ENIL जिसमें खरीदारी की सलाह 850 पर टारगेट रखा गया और 805 पर स्टॉप लॉस रखा गया है। कंपनी को नए शहरों में FM के लिए लाइसेंस मिला, नए 21 शहरों में FM के लिए लाइसेंस मिला है। JK टायर, इधर भी खरीदारी की सलाह 127 पर टारगेट रखा गया, 120 पर यहां स्टॉप लॉस रखा गया है। BMF इन्वेस्टमेंट ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई, हिस्सेदारी 3.44% से बढ़ाकर 11.38% की गई है। अब बात HPCL की, जहां पर सेल करने की सलाह दी जा रही है। 530 यहां टारगेट है और 565 का स्टॉप लॉस रखा गया है। कंपनी को 44,000 करोड़ में खरीद सकती है ONGC, PTI के हवाले से खबर। और 23% डिस्काउंट पर HPCL को भी खरीदा जा सकता है, PTI के हवाले से फिलहाल ये भी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां भी सेल करने की सलाह दी जा रही है और 158 रखा गया टारगेट और 166 स्टॉप लॉस रखा गया। अंतिम घंटे में सरकारी बैंकों में बिकवाली बढ़ी, भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में बिकवाली रही है। और आइडिया में भी यहां पर सेल करने के लिए बताया जा रहा है, सलाह है 108 पर रखा गया है टारगेट और 115.5 पर स्टॉप लॉस रखा गया। भारतीय एयरटेल ने रोमिंग के दामों में कटौती की, आइडिया पर दाम घटने के दबाव भी बढ़ेंगे। सिंटेक्स, जहां पर भी आपको सेल करने की सलाह है, 99 पर रखा गया है टारगेट और 92.5 पर स्टॉप लॉस रखा गया है। और GIC प्राइवेट ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई, हिस्सेदारी 3.91% से घटाकर 3.06% हो गई। मार्केट एनालिस्ट हमारे खास मेहमान ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, इस स्टॉक पर कोई खास सलाह आपकी? देखिए, अभी जैसे आपने सिंटेक्स की बात कही तो नो डाउट अगर हम देखें तो ऑन डेली चार्ट इज बीन ट्रेडिंग ऑन हायर लोज लोअर हाइज फॉर्मेशन व्हिच इज गिविंग नेगेटिव साइन। जब तक 96 रुपया 50 पैसे के ऊपर बंद नहीं देता तब तक आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो इमीडिएट बेसिस पे आप ये कर सकते हैं कि मौजूदा स्तर समवेयर अराउंड 94 रुपये 35 पैसे के आसपास में बंद हुआ है, तो इसी पे ही आप बेचिए, या कोई उछाल आता है 95 के आसपास तब भी आप बेच सकते हैं। 96 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर सकते हैं। और जो टारगेट है 1 से 2 दिन के लिहाज से वो ऐसा लगता है कि 91 रुपया या 90 रुपये तक जा सकता है। अगर उसके नीचे इनकेस बंद होता है देन उसकी बिकवाली और आपको देखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है कि आपको एक बार 86 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिले। ये आप सेल ऑफ कर सकते हैं इसको। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ग्लोबल वेक्ट्रा, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह 116 टारगेट है और 109 पर स्टॉप लॉस रखा गया। निचले स्तरों से शेयर्स में खरीदारी, आर्ली चार्ट पर मजबूत पुलबैक यहां देखा जा रहा है। वीटेक, वेबैग, जहां पर बाय करने की सलाह 592 पर यहां टारगेट रखा गया, 572 पर स्टॉप लॉस रखा गया। लगातार तीसरे हफ्ते शेयर में तेजी, शेयर के मंथली चार्ट पर रिवर्सल देखने को मिला है। फिलिप्स कार्बन, यहां भी खरीदारी की सलाह है, 308 पर टारगेट रखा गया और 292 पर स्टॉप लॉस रखा गया है। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी, शेयर दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ। एंड्योरेंस टेक, यहां भी बाय करने की सलाह दी जा रही है, 735 पर टारगेट और स्टॉप लॉस रखा गया है 705 पर। अब तक के उच्चतम स्तर पर है ये शेयर। फिनोलेक्स, जहां पर एक बार फिर से बाय करने की सलाह, 548 पर टारगेट है, 532 स्टॉप लॉस। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी अब तक के उच्चतम स्तर के करीब है। IPCA लैब्स, यहां भी बाय करने की सलाह, 578 का टारगेट रखा गया और 558 का स्टॉप लॉस। फार्मा शेयर्स में खरीदारी है, 200 दिनों की एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है। सुप्रीम पेट्रो, यहां भी बाय करने की सलाह, 290 टारगेट रखा गया, 279 यहां रखा गया है स्टॉप लॉस। और आर्ली चार्ट पर ब्रेकआउट के संकेत, शेयर के डेली चार्ट पर भी रिवर्सल है। हमारा राजा, यहां भी बाय करने की सलाह, 873 है टारगेट और स्टॉप लॉस रखा गया 857। मार्च सीरीज के पहले दिन पुल बैक, मार्च वायदा में कवरिंग देखने को मिल रही है। और श्री कलहस्ती पाइप्स, 339 का यहां पे टारगेट रखा गया है, स्टॉप लॉस है 324 का और गिरते बाजार में
शेयर में तेजी, फरवरी में 15% ये शेयर चढ़ा था। डेल्टा कॉरपोरेशन जहां पर बाय करने की सलाह, 152 पर टारगेट रखा गया, 142 पर स्टॉप लॉस रखा गया है। वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट देखा गया, डेली चार्ट पर सभी एवरेज के ऊपर हैं। और ब्रिजेश हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, एक कॉलर है यहाँ पर जिन्होंने सवाल किया है, मनोहर मुंबई से। स्कीपर के उन्होंने 1368 शेयर्स लिए हैं 163 रुपए पर, इनको क्या राय देंगे? देखिए, डेली और वीकली चार्ट दोनों में ही ये थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो पहले तो बने रहने की सलाह रहेगी, हालांकि थोड़े इस स्तर पे इनकी बाइंग हुई है। फिर भी ओवरऑल अगर इनका व्यू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हैं तो बने रहने की सलाह रहेगी। 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा इनको वो लगभग 192 से 155 के आसपास का मिलेगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो लगभग समवेयर अराउंड 168 का है, जहां पर इनकी खरीद आती है। और लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से देखते चलते हैं तो लगभग 195 तक के भी टारगेट देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल बने रहने की सलाह रहेगी और लगभग 140 के आसपास में अगर आता है तो थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, सो दैट आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। लॉन्गर टर्म चार्ट बहुत अच्छा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी फैंटास्टिक। और भावेश हैं अहमदाबाद से इस वक्त, बर्जर पेंट्स के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, 400 शेयर्स की खरीदारी की 246 रुपए में। तो इनको क्या आप इसमें बने रहने की सलाह देंगे अभी के चार्ट के मुताबिक? देखिए, वीकली चार्ट्स तो अच्छे ही हैं। समवेयर अराउंड 50 डे का सिंपल 50 डे जो रिट्रेसमेंट वैल्यू है, अगर हम देखें रिसेंट हाई रिसेंट लो से 177 और उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो लगभग 277 था, तो उसका जो 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 227 के आसपास में आती है। तो पहली बात तो ये कि बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 220 के आसपास का एक 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट, 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। मेरा ऐसा मानना है 245 से 250 का जो दायरा रहेगा वो थोड़ा एक सप्लाई जोन का रहेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड इज फैंटास्टिक फॉर 6 मंथ टू 9 मंथ होराइजन एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 295। तो बने रहिए, 220 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और इस वक्त प्रीति हैं जोधपुर से हमारे साथ। जी प्रीति, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है आपका? प्रीति, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल प्रीति से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इन्होंने ब्रिजेश एसएमएस के जरिए भी हमसे सवाल पूछा था। आरईसी के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे 151 रुपए में, तो यहाँ आप इन्हें क्या सलाह देंगे, होल्ड करने की सलाह देंगे? देखिए, थोड़े उछले स्तर पे इनकी बाइंग हुई है। वैसे ओवरऑल ट्रेंड मजबूती ही दिखाता है। डेली चार्ट्स पे देखें तो हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, सो एज वीकली चार्ट्स पे। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी इनकी हायर एंड की खरीदी है, और जिस हिसाब से एक 52 वीक हाई बनाया है शेयर ने लगभग समवेयर अराउंड 159 के आसपास में, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। मेरा ऐसा मानना है कि निचला स्तर 135 के आसपास का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके चलें। और अगर एक बार आपको स्टॉक 142 से 145 के आसपास मिलता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म बेसिस का अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं तो 165 168 है। अगर लॉन्गर टर्म व्यू है, अगर 6 महीने से 9 महीने के लिहाज से अगर ये ट्रेडिंग इसमें बने रहना चाहते हैं तो लगभग 195 से 210 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं। फैंटास्टिक स्टॉक है, बने रहने की सलाह रहेगी। 135 का स्टॉप लॉस लेके चलें। जी, और चंडीगढ़ से एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, कुणाल जी। कुणाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पास 200 शेयर है मॉइल के 375 के एवरेज रेट पे जी। मैं इस पे 3 से 6 महीने का व्यू चाहता था। 3 से 6 महीने का? जी ब्रिजेश, क्या राय देंगे? इसने मिड मार्च में पकड़ी है, वहां से वन वे स्टॉक गया था लगभग 430 के आसपास, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लगभग 27.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट वैल्यू वो लगभग 362 के आसपास में आता है और उसी के आसपास में घूम रहा है। ओवरऑल ट्रेंड चार्ट का अच्छा है। पहले बात तो ये है, बने रहने की सलाह रहेगी। 340 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। जैसे मैंने बताया 362 के आसपास का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, बट एनी हाउ वॉल्यूम के संग में
तेजी तो ऊपर की तरफ ट्रेंड गया हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। 370 के ऊपर एक बार अगर ये बंद देता है तो आपको एक मीडियम टर्म टू होराइजन में आपको 425 के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, 340 का स्टॉप लॉस लेके जरूर चलिए। और एमएस पंचाल वडोदरा से इन्होंने हमें एसएमएस किया है। एक्साइड के 300 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है 216 रुपए। इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है इन शेयर्स को लेकर, इनको क्या सलाह देंगे ब्रिजेश? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक फैंटास्टिक वे में हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से मूवमेंट पकड़ा हुआ है स्टॉक्स ने, समवेयर अराउंड 2016 जैन में इट वाज बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 120 और रुपीस, और वहाँ से जो रैली हुई है वो वन वे रैली हुई है। इसमें माइल्ड करेक्शन देखने को मिले हैं। जैसे आपने बताया कि इनका व्यू लॉन्गर टर्म होराइजन का है, तो लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से चार्ट के अनुसार 180 का आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेने की सलाह रहेगी। 240-245 का दायरा है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, तो वहां पर अपना थोड़ा सा एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और जैसे 1 ईयर प्लस होराइजन में चार्ट के अनुसार लगभग आपको 280 से 285 के लेवल देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए, 180 का स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। लेकिन और अक्षय कोठारी है इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जबलपुर से। अक्षय, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम जी। मैंने वोल्टास के शेयर लिए हुए हैं करेंट प्राइस पर 100 शेयर। मेरा मिड टर्म का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सजेस्ट कर दीजिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कब लिए थे आपने शेयर्स? मैम अराउंड 5 to 6 days बैक। ब्रिजेश, क्या सलाह देंगे? 5 से 6 दिन पहले इन्होंने शेयर्स लिए थे और मिड टर्म व्यू यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने। देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन 375 का एक रेजिस्टेंस है, 375-380 का। मुझे लगता है जिस तरह से मूवमेंट पकड़ा हुआ है वोल्टास के चार्ट ने, वो अपवर्ड ही ट्रेंड दिखाता है, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे इनका व्यू मिड टर्म होराइजन का लेके चल रहे हैं, तो आप बने रहिए। 3 से 6 महीने के लिहाज से लगभग 440 से 450 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस बतौर जरूर कहूंगा, समवेयर अराउंड 345 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। बट आई थिंक 375 के ऊपर एक बार ये स्टॉक बंद होता है तो तब आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, आपको 440 के टारगेट आपको 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और प्रगति जरोना ने हमें एसएमएस किया है दमन से। शारन बायो के इन्होंने शेयर्स 900 शेयर्स की खरीदारी की 20 रुपए पर। यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू इन्होंने इसके लिए रखा हुआ है और अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ ब्रिजेश इन्होंने शेयर्स की जब खरीदारी की हो, क्या राय देंगे? देखिए, सबसे पहली सलाह तो यही रहेगी कि स्टॉक्स इज बीन ट्रेडिंग ऑन लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन, जो कि नेगेटिविटी ही दर्शाता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि इनकी जो बाइंग शायद मेरे हिसाब से 20 रुपए के आसपास की हुई है और इस समय 8.5 रुपए के आसपास में चल रहा है। तो कोई भी उछाल आते तो आप निकलने की कोशिश कीजिए। 10 से 10.5 के आसपास का जो भाव है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, तो वहां पर आप अपना लॉस बुक कीजिए। बिकॉज शेयर्स में कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है। इट्स बीन वन वे मूविंग डाउन एंड मेकिंग 52 वीक लो। विकल्प बतौर चाहें तो आप ग्लेनमार्क में आप बाइंग कर सकती हैं। लगभग 932 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो अगर 900 के भाव में अगर आपको मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 860 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 1020। दूसरा विकल्प बतौर चाहें तो आप ऑरबिंदो फार्मा में बाइंग कर सकती हैं। समवेयर अराउंड 680 के आसपास में बंद हुआ है। मौजूद सर पे आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं 660 का स्टॉप लॉस लेके, और 725-730 के टारगेट चार्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। और अजय इंदौरा है इस वक्त रोहतक से, जिन्होंने एसएमएस किया। जस्ट डायल के 70 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 490 रुपए पर। लॉन्ग टर्म नजरिया इसके लिए रखा हुआ है ब्रिजेश। देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा स्टॉक है। इस समय तो डेली चार्ट वीकली चार्ट दोनों पे ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज समवेयर अराउंड 529 के आसपास में आता है, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये लेवल पे। 543 से 545 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, वहां पर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 530 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। जैसे आपने बताया कि इनका नजरिया जो है वो लॉन्गर टर्म होराइजन का है, तो लॉन्गर टर्म चार्ट के अनुसार आपको 625 का टारगेट निकल के आ रहा है। 590 के आसपास में थोड़ा एक माइल्ड रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में वो भी एक बार ब्रेक होता हुआ दिखेगा और 625 के आपको लेवल देखने को मिल जाएंगे। और इस वक्त नवीन ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवीन, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है? मैडम, एक्सिस केट्स के बारे में मालूम करना है मुझे जी। एक्सिस केट्स मैंने 188 पे लिए हैं सर, 400 शेयर। आपने बाटोनिक्स पर भी सवाल पूछा था नवीन? हाँ जी मैडम।
बारटॉनिक्स के कितने शेयर्स आपने खरीदे मेरे पास बारटॉनिक्स के 900 शेयर है मैम। और कब खरीदे ये शेयर, क्या नजरिया इनके लिए रखा हुआ है मैम आपने? अभी हाँ मतलब 2 महीने हुए हैं मैम अभी लिए हुए मुझे। और लॉन्ग टर्म नजरिया रखा हुआ है इनके लिए? मैम मैं तो ये 24-25 होगा, मतलब 1 साल कर सकते हैं मैम कंटिन्यू इस पर। जी ब्रिजेश, बारटॉनिक्स के 950 शेयर्स इन्होंने 19 रुपए में लिए हैं। देखिए डेली चार्ट पे तो ये नेगेटिविटी दर्शा रहा है। 15 रुपए के आसपास में अगर स्टॉक अगर ट्रेड करता है तो इसके 12 रुपए और 11 रुपए तक के लेवल चार्ट के अनुसार आपको देखने को मिलते हैं। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें। समवेयर अराउंड 19 रुपए का जो भाव है जिनकी खरीद है वही एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एक बार अगर ये 19 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो आपको शॉर्ट टर्म में आपको लगभग 22 रुपए से 25 रुपए तक के लेवल देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 15 रुपए को टच करने की कोशिश करेगा और आगे आपको एक बार 12 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिले। तो कोई उछाल आता है तो आप निकलिए रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। पुणे से जावेद हैं, इन्होंने एसएमएस के जरिए सवाल पूछा। एबी न्यूवो के 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे 1220 रुपए में। ब्रिजेश क्या राय देंगे इन्हें? देखिए 1220 रुपए में इनकी खरीद हुई है तो पहली सलाह तो यही है कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। लगभग 1475 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो विकल्प बतौर तो ट्रेडिंग बतौर तो यही की सलाह होती है कि अगर प्रॉफिट अगर चार्ट पे दिख रहा है और पेपर पे दिख रहा है तो उसको आप घर लेके जाइए। 1375 के आसपास और 1380 ये लेवल जो है ये एक अच्छा सपोर्ट है, उसका आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। 1510 से 1525 का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो रैली वुड बी कंटिन्यूइंग टू द लेवल ऑफ 1700 फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म होराइजन। तो अगर शॉर्ट टर्म अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो एक बार 1500-1520 के आसपास में आता है तो अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मौजूदा स्तर पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 1375 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। और अंबिका सिंह हैं औरंगाबाद से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। जी अंबिका, सवाल पूछिए, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है? अंबिका अब तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल अंबिका से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल इन्होंने एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछा था हमसे। एक्सिस बैंक के 10 शेयर्स की इन्होंने खरीदारी की है 571 रुपए में। और लॉन्ग टर्म नजरिया इन शेयर्स के लिए इन्होंने ब्रिजेश रखा हुआ है। देखिए लॉन्गर टर्म होराइजन की अगर हम बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि स्टॉक का अच्छा सपोर्ट समवेयर अराउंड 450 के आसपास में आता है, क्योंकि इनकी खरीद 570 के आसपास की है तो बहुत हायर एंड पे खरीद इनकी हुई है। तो अगर एक बार 500 के नीचे जाए तो थोड़ा बाइंग करें सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। जैसे मैंने कहा 450 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। सेकंड थिंग वुड बी एक बार 525 से 530 का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो एनी क्लोजिंग अबव 530 कैन लीड टू स्टॉक टू 575 टू 580। बट इस समय थोड़ा सा आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 490-495 के आसपास में आएगा तो आप थोड़ा बाइंग कीजिए सो दैट आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए और फिर 450 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए जिस भी शेयर में बात हुई है उसमें एक ऑरबिंदो फार्मा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है रादर देन और किसी शेयर्स की कोई शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में जी 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 ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल हॉट स्टॉक कॉलर शो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।